हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो मैं आज लेके आया हूँ 12th क्लास की पोयम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिनके कवि है, जिनके पोएट है जॉन कीट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पोयम। और इस पोयम को पढ़ाते आप हमारे साथ एकदम अंत तक जुड़िए और मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपको ये पोयम बड़ी अच्छे से एकदम अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और चलो अब स्टार्ट करते हैं आप आज की पोयम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। अब पोएट कहना चाहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अब थिंग ऑफ ब्यूटी आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, और अपनी जो पोएम की टाइटल है वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो पहले हम जानते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज़ है जिसे देखने से हमें खुशी मिलती है, जिसे देखने से हमें प्लेजर मिलता है और हम खुश हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी अब वो कुछ भी हो सकती है कि आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, या फिर कोई लड़का लड़की को देखता है, या फिर कोई आपका फ़ोन हो, कोई भी कार हो, आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, उन सब चीज़ों को देखते हैं जो खुशी मिलती है, उसे हम थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं। आप उसे भी थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं। तो पोएट कहना चाहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो उसका जो जॉय है वो फॉर एवर है। जैसे कि अब फॉर एवर कैसे, कि आप जैसे कि अब देख रहे हो कि नेचर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसकी जो जॉयनेस है वो हमेशा रहती है। और हमारा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो चीज़ें शायद ख़त्म हो सकती है टाइम टाइम के कारण, पर जो नेचर है, जो ब्यूटी है, वो क्या है, हमेशा लास्ट तक रहेगी, फॉर एवर तक रहेगी। तो अब आगे पढ़ते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर, कि इसका जो लवलीनेस है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे आप जॉन कीट्स अब कहते हैं कि जो ये मदर नेचर है, इसके साथ जितना हम टाइम बिताएंगे, जितना हम इस नेचर के साथ टाइम बिताएंगे वो उतना ही हमें जॉय बढ़ेगा, और उसी से हम उतना ही अपना जो प्यार है उससे इंक्रीज़ होगा, और उसकी जो ब्यूटीनेस है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। कि जो नेचर है जिसके साथ अपन जितना टाइम बिताएंगे उस नेचर के साथ, तो उतना ही उसका जो ब्यूटीनेस है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे कि वो होता है कि अपन किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को देखते हैं तो हम पहली मुलाकात या पहले ही बार में हम उसके बारे में नहीं जान पाते। तो जितना हम टाइम बिताएंगे उतना ही हम उस चीज़ को ज़्यादा जान पाएंगे। तो जितना आप नेचर के साथ जुड़े हुए रहोगे, उसका जो ब्यूटीनेस है, उसकी जो जॉयफुलनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, की जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, मदर नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगी, मतलब कभी भी डाई नहीं होगी, कभी भी डाई नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी। वो हमेशा क्या होगी, वो इंक्रीज ही रहती रहेगी, इंक्रीज ही होती जाएगी। बट विल कीप, अब वो क्या कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और वो हमारे साथ क्या करेगी, बट वो क्या करेगी, विल कीप अ बोरो क्वाइट फॉर अस। अब वो क्या करेगी, बोरोर क्या होता है कि छाया होती है ना, जो पेड़ होता है वो अपन को क्या देता है, छाया। तो वो उसी प्रकार की एक छाया बनाएगी। कौन, मदर नेचर एक इस प्रकार की छाया बनाएगी जिससे हम क्वाइट फॉर अस, अपन को वहाँ क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। एंड और क्या मिलेगा वहाँ पर, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम, कि ऐसी नींद आएगी जहाँ हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे, अपने जो विचार है वो अच्छे हो जाएंगे। और बाद में क्या बोला है, और बोला है कि और क्या मिलेगा, अब अगर हम मदर नेचर की छाया के अंदर रहेंगे, मतलब मदर नेचर से जुड़े हुए रहेंगे, तो अपनी अपनी जो हेल्थ है वो क्या बेहतर होगी। और क्वाइट ब्रीदिंग, और वहाँ की जो एकदम शांत वातावरण होगा, तो अपन वहाँ पर शांति से सांस ले पाएंगे और अपना जो जीवन व्यर्थ कर पाएंगे, अपना जीवन एकदम शांतिपूर्वक से चलता रहेगा। तो पोएट्स ने यहाँ पर मदर नेचर से जुड़ने के कुछ फ़ायदे बताए हैं। क्या फ़ायदे बताए हैं, कि हम वहाँ पर शांति से रह सकेंगे, हमारी जो नींद, जो स्लीप्स, अपने जो ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स है वो शांतिपूर्वक हो जाएंगे।
और अपनी हेल्थ है वो भी बढ़िया रहेगी। और यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि जो अपनी जो लाइफ वहाँ पर जो कट रही है वो एकदम शांतिपूर्वक कटेगी। और अब आगे की लाइन में जॉन कीट्स क्या कहना चाहता है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो। अब जो ये 2 लाइनें हैं वो इन 4 बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स बताए हैं जॉन कीट्स ने, उनके बारे में ये इनसे जुड़ी हुई है, तो कनेक्टेड है। देयरफॉर, इसीलिए, अब जो बेनिफिट्स है, इसीलिए बेनिफिट्स को कह रहे हैं, इसीलिए ऑन एवरी मॉरो, हर सुबह, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ। अब क्या है, इसीलिए इन बेनिफिट्स के कारण ही हम क्या, मदर अर्थ, जो मदर नेचर है, उससे एक फ्लावर जैसे बंधा होता है, एक ब्रीदिंग मतलब बूंदना, फ्लावर जैसे बूंदा हुआ होता है एक झुंड के हिसाब से, जैसे बहुत सारे फ्लावर एक तार के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, उसी प्रकार हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इन बेनिफिट्स के कारण ही हम मदर नेचर से जुड़े हुए हैं, उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम इन बेनिफिट्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे, अगर हम सुबह उठ के मदर नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इन बेनिफिट्स का हमको कोई लाभ नहीं रहेगा। अगर हमें पता रहेगा इन बेनिफिट्स से हम मदर नेचर से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम सुबह जल्दी उठ के मदर नेचर के पास जाएंगे, उसको समझेंगे, उसको और जानने की कोशिश करेंगे, उसकी ब्यूटीनेस को, और हमारी जो लाइफ के अंदर वो जॉय से भर देंगे। तो ये थे कुछ लाइनों के एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं आगे की लाइनें में क्या लिखा है जॉन कीट्स की पोएम के अंदर। तो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, अब यहाँ पर जो स्पाइट है वो एक शॉर्ट फॉर्म है इंस्पाइट की। इंस्पाइट की जगह स्पाइट का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, कि इनके बावजूद कि जो इतने, अब ये जो अब आगे की कुछ लाइनों के अंदर जॉन कीट्स जो इंसान के दुख और दर्द है उनकी लाइफ के अंदर, उनका वर्णन किया है, उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि अब डेस्पोंडेंस क्या होता है। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस की वजह क्या, कि डेस्पोंडेंस की, जैसे कि जो होपलेस पर्सन्स होते हैं ना, कि वो सोचते हैं कि मेरे लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, अब जो ये बुरे दिन चल रहे हैं ये मेरे कब ठीक होंगे, जो उन फीलिंग्स को जो साबित करता है, उनको डेस्पोंडेंस कहते हैं। कि इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ दी इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, की जो अब इस धरती पर क्या बुरे और क्रूर व्यक्ति है, और डर्थ मतलब कमी हो गई है किनकी, नोबल नेचर। अब नोबल नेचर वाले व्यक्ति कौन से होते हैं, कि वो व्यक्ति जो दूसरों व्यक्ति की जो चाहत है उनके काम को ऊपर रखता है, सर्वमान्य रखता है, कि उनके काम पहले होने चाहिए, मेरे तो हो जाएगा, उन व्यक्तियों को कहते हैं कि नोबल नेचर। उनकी कमी हो गई है अब मॉडर्न ज़माने में, ठीक है, उनकी कमी हो गई है। और डेस्पोंडेंट मतलब होपलेस, वो सोच रहे हैं कि अब मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि अब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और ग्लूमी डेज बुरे दिन, इनके जो ये सब क्या है, ये दुख और दर्द के कारण है। अब जो इन आगे वाली लाइनों में जॉन कीट्स बताते हैं कि ह्यूमंस के ये कुछ दुख और दर्द है जो उनके लाइफ में है। ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, ये पूरी लाइन है। अभी इस पूरी लाइन का अर्थ ये है कि जो भगवान है हमारे लाइफ के अंदर कुछ बुरे और कुछ अच्छे रास्ते बना रखे हैं। तो अब उन रास्तों में से जो अब के मॉडर्न व्यक्ति है वो क्या, अनहेल्दी वेज और ओवर डार्केंड रास्तों को अपना रहे हैं। किसको, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को पाने के लिए शॉर्ट तरीके से उस तरीके से पहुँचे, चाहे वो बुरा हो, तो उनको क्या है जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो क्या है बुरे रास्ते अपना रहे हैं और अनहेल्दी वेज अपना रहे हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो बाद में आया है यश। अब ये यश क्या टून कर रहा है यहाँ पर, क्या दर्शाना चाहता है, ये एक टर्निंग पॉइंट है इस पोएम का, कि हाँ ये साबित करना चाहता है कि हाँ डेस्पोंडेंस होने के बजाय
नोबल नेचर वाले मैन ह्यूमन की कमी होने के बजाय, हमारे बुरे दिन होने के बजाय, और हमने चाहे गलत रास्ते अपना रखे हैं अपने गोल को पाने के लिए या अपना लिए हैं, उनके बजाय इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे दी पॉल, कि इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी, हाँ इनके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कि ब्यूटी की ऐसे एलिमेंट, मदर नेचर की कुछ ऐसे एलिमेंट हमारे लाइफ के अंदर है जो क्या मूव्स अवे द पॉल मतलब जो ये घना बादल होता है ना, काले बादल छा जाते हैं, उनको फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो डार्क स्पिरिट, अब ह्यूमन नेचर को डार्क स्पिरिट क्यों, ह्यूमन को डार्क स्पिरिट क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने क्या गलत रास्ते अपना लिए हैं, तो उनकी जो आत्मा है वो दूषित हो गई है, मतलब वो डार्क हो चुकी है। तो हमारे इस डार्क स्पिरिट्स के ऊपर से ये जो काले बादल छाए हुए हैं, उनको हटाने के लिए ब्यूटी के कुछ एलिमेंट्स है, वो ये काम करेगी। अब वो कौन से एलिमेंट है, कौन से ब्यूटी के जो थिंग्स है वो क्या है, सच द सन, सूरज, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कुछ पुराने कुछ यंग ट्रीज, और स्प्राउटिंग ए शैडो बून, कि अब जो शैडो है, शेडी बून, अब जो शेडी बून है, जो ये ट्रीज और इनकी जो शेडी बून है, ये क्या छाया किस प्रकार है कि हमारे लिए एक एलिमेंट है, एक गिफ्ट के तरह है, वरदान की तरह है। बून मतलब वरदान की तरह है ये सब चीज़ें हमारे लाइफ के अंदर से अंधकार हटाने के लिए। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आगे की लाइनें, और अब इसमें हम पूरा बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या, स्पॉटिंग अ शेडी बून, कि जो ये यंग ट्रीज और ये जो ओल्ड ट्रीज है, वो स्पॉटिंग का मतलब होता है प्रोवाइड करना, किसी चीज़ को प्रोवाइड करना। क्या, शेडी बून्स मतलब ऐसी छाया का वरदान, किन के लिए, फॉर ए सिंपल शिप, कि एक छोटी सी शिप है जो जिसके पास कुछ पावर नहीं है, उसको भी ये मदर नेचर क्या है, अपनी जो शैडो का जो वरदान है वो प्रोवाइड करती है। जो नेचर का जो भी वरदान है, जितना भी वो दे सकती है, वो शिप, छोटी सी शिप को भी प्रोवाइड करती है, जो इनोसेंट शिप होती है, नॉन पावरफुल होती है। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि जो मदर नेचर है वो कितनी कोऑपरेटिव है, वो कितनी कनेक्टेड है हमसे, और हमसे कितनी जुड़ी हुई है, कि वो हम सबको इतना केयर करती है। सच आर डेफोडियस, जो डेफोडियस फूल है वो आपने देखे होंगे जंगलों में होते हैं, विद दी ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, कि वो ग्रीन वर्ल्ड मतलब फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं डेफोडियल्स। ये भी क्या एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जॉन कीट्स के नज़रिए में। और यंग ट्रीज ये हो गई। अब आगे क्या है कि द एंड क्लियर रिल्स। अब क्लियर रिल्स क्या होती है कि जैसे कि ये जंगल है, जंगल के अंदर से छोटी सी पानी की एक लहर सी जा रही है, उन्हें कहते हैं क्लियर रिल्स, जो बारिश के टाइम पे बन जाती है, ऐसे अपनी जगह बना लेती है, और वहाँ पर क्या है, वो रिल्स पानी की बहती रहती है और आगे जाके एक नदी या रिवर के अंदर जुड़ जाती है। तो वो जो क्लियर रिल्स है, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कावर्ड मतलब हाइड करना, अपने आप को हाइड करना, किससे, मेक अगेंस्ट दी हॉट सीजन। अब जेंट्स मतलब ये एक अगेंस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, अगेंस्ट दी हॉट सीजन। जब ये गर्मी आती है तब यहाँ पर ये अपने बॉर्डर को इस प्रकार से हाइड कर लेती है ताकि जो पानी है वो ठंडा ही रहे, ताकि हॉट सीजन के अंदर वो सूख ना जाए। इस प्रकार की एक लेयर बना लेती है अपने चारों तरफ। तो जो ये क्लियर रिल्स है वो अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेती है, और ताकि वो जो पानी है वो ठंडा रहे, ना कि वो सूख जाए, वो वेपर से उड़ ना जाए। और वो तो पोएट के नज़रिए में ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। बाद में द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है कि जंगल, आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि जंगल है, जंगल के कुछ बीच में जगह होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट ब्रेक। अब वो फॉरेस्ट ब्रेक क्या है, रिच मतलब भरपूर। अब यहाँ पर रिच का मतलब ये नहीं कि अमीर,
यहाँ पर रिच मतलब उस चीज़ से भरपूर, कहाँ वो जगह, जो खाली जगह वो किस चीज़ से भरी हुई है, स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मार्क्स रोजेस। स्प्रिंकलिंग जो अभी जो ये ताज़ा ताज़ा फूल्स रोज़ टाइप के होते हैं, लाल लाल फूल होते हैं, वो जो जंगल के उस खाली जगह में इतने भरपूर मात्रा में भरे रहते हैं, और वहाँ वो अपनी ब्लूम्स मतलब उभर रहे हैं, या फिर अपनी जो स्मेल है, जो भी है, अपना जो डिलाइटफुल है, उस फूल का जो भी आप कह सकते हो वो फूल उभर रहे हैं, उस प्रकार से उभर रहे हैं, और उस प्रकार से उभर रहे हैं। तो उस चीज़ को भी क्या है, जॉन कीट्स ने एक ब्यूटी ऑफ नेचर बताया, ब्यूटी ऑफ थिंग बताया। अब आगे जो 2 लाइनों में पोएट एक डार्केस्ट साइड में चले जाते हैं, इस पोएम के डार्केस्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो क्या है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब डेथ होती है किसकी, किसकी ग्लोरियस डेथ, जो ये शहीद होते हैं हमारे जैसे हमारे सोल्जर्स हो गए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, वो सब क्या है, ग्लोरियस, उनकी ग्लोरियस डेथ हुई है, वो हमारे देश के लिए कुछ करके गए हैं। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अब जो ग्लोरियस पीपल की डेथ हुई है, वो हमारे लिए एक ब्यूटी ऑफ थिंग है कि इसके लिए जॉन कीट्स के नज़रियों में वो भी क्या है, हमारे लिए एक ब्यूटी ऑफ थिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस देश के लिए कुछ करके गए हैं, और हमारे लिए एक मैसेज छोड़ के गए हैं कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रेड, कि जितने भी ये कहानियाँ हमने इन माइटी जो ये ग्लोरियस पीपल के बारे में हमने सुनी है, या फिर हमने पढ़ी है, किसी से भी, बड़ों से छोटों से, तो उन सब जितने भी टेल्स है, एन एंडलेस फाउंटेन, कि ये जो जितनी भी सारी कहानियाँ सुनी है हमने, इस ऐसी कहानियाँ की एंडलेस फाउंटेन मतलब बौछार, खूब सारी बौछार होने वाली है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कि इन कहानियों की एक जो फाउंटेन होता है ना, वाटरफॉल, उस प्रकार जैसे पानी गिरता है, उस प्रकार इतनी सारी कहानियाँ हैं हमारे लाइफ में, और कहानियाँ होगी जो क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक है। एक इमॉर्टल ड्रिंक मतलब जो कभी भी ख़त्म, नो एंड, इमॉर्टल मतलब नो एंड। एक जैसे भगवान है, वो कभी भी इस दुनिया से जा नहीं सकते, वो इमॉर्टल है। तो जो ये इस प्रकार की कहानियाँ हमारे लाइफ से नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे कि इनके जो मैसेजेस होते हैं ना, इन कहानियों की, ग्लोरियस पीपल्स की कहानियों की, उनके जो मैसेजेस है, वो कहानी तो चलो वो आदमी ख़त्म हो जाएगा, पर उनकी जो मैसेज छोड़ के जाती है वो कहानियाँ हमारे पूरे लाइफ में साथ चलती है, और उन्हीं कहानियों के वजह से हम अपने जो भी फ्यूचर के काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन कहानियों के वजह से ही हम मोटिवेट होते हैं, वो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करती है, ताकि हम अपना काम आगे अच्छे से कर सकें। तो जो फाउंटेन वो कहाँ से गिर रहा है, जो ये कहानियाँ हैं, इतनी सारी कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ कहाँ से गिर रही है, pouring in unto from us the heaven brink मतलब होता है कोना, एक हेवन का एक कोना है, उस कोने से, हेवन के कोने से भगवान ये सारी कहानियाँ भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे, ताकि हम अपनी लाइफ में उदास या होपलेस या फिर डर के ना बैठे इस अर्थ, इस वर्ल्ड से, इस लाइफ से। तो ये जितनी भी कहानियाँ हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ भगवान टाइम टू टाइम हमारे पास भेजते रहेंगे, एक हेवन के उस कोने से, और हमारे पास आती रहेगी और हमें एक लाइफ जीने का तरीका बताएगी। तो ये थी जॉन कीट्स की थिंग ऑफ ब्यूटी, कि वो किन किन चीज़ों को थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं, और क्या हमें बेनिफिट मिला है इस पोएम से, और हमें और इंसान के लाइफ में क्या दुख दर्द है, और वो किस प्रकार एक थिंग ऑफ ब्यूटी के कारण अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ जॉन कीट्स के बारे में बता देता हूँ कि वो लंदन में पैदा हुए थे 1795 में, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1821 में। वो एक रोमांटिक पोएट थे, क्योंकि रोमांटिक पोएट ये वो नहीं होता कि वो कुछ लव वाली कहानियाँ ये सब लिखते थे, वो उस एरा में थे, उस रोमांटिक एरा में थे
जहाँ के सभी पोएट्स नेचर को ज़्यादा मानते थे कि नेचर के बारे में वो कुछ ज़्यादा ही लिखते थे, तो उसे कहते हैं हम रोमांटिक एज के पोएट थे। तो ये पोएम आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे नवजीवन क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और इस पोएम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।